हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है आपका हमारे चैनल एनसीईआरटी मैथ वाला पर। तो डियर, जैसा कि आप देख रहे हैं स्टूडेंट, कक्षा 10वीं विज्ञान के जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है आज हम करने वाले हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है विद्यार्थियों, यानी कि हमने यहाँ पर 5 क्वेश्चन लिए हैं। 5 क्वेश्चन ये हो जाएंगे आपके विद्युत धारा के, और 5 क्वेश्चन होना है आपके वो प्रकाश वाले, ठीक है, जिसमें से उत्तल और अवतल दर्पण वाले, तो वो दूसरी वीडियो में देखेंगे अपन। चलिए, तो इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं बगैर समय खराब किए। पहला क्वेश्चन है, विद्युत शक्ति से आप क्या तात्पर्य है? 200 वाट का एक हीटर 250 वोल्ट के मेंस से जुड़ा है। गणना कीजिए प्रभावित धारा, तार का प्रतिरोध और 10 घंटे में व्यय विद्युत ऊर्जा। ठीक है डियर। तो डियर, हमारा प्रश्न था विद्युत शक्ति से क्या तात्पर्य। तो विद्युत शक्ति ऊर्जा में समय के साथ हुई कमी को विद्युत शक्ति कहते हैं। ठीक है डियर। इसका जो मात्रक होता है वो वाट होता है, वाट। ठीक है। इसका जो सूत्र होता है शक्ति का, यानी कि हो जाएगा आपका ऊर्जा बराबर होता है डियर शक्ति गुणित समय। ठीक है डियर। तो आगे देखिए डियर, हमसे बोला गया था 200 वाट का एक हीटर 250 वोल्ट के मेंस से जुड़ा है, तो हमें गणना करना है प्रभावित धारा। तो सबसे पहले हमें धारा निकालनी है, तो हम क्या करेंगे डियर, बोलेंगे तब शक्ति यानी कि पावर जो सूत्र होगा, देखिए यहाँ से शक्ति ये समय ऊर्जा के बटे में आ जाएगा, यानी कि ऊर्जा यानी कि W/T। ठीक है डियर। तो यहाँ पे हमको दिया क्या क्या था, 200 वाट का एक हीटर था। ठीक है, यानी कि हमको दिया था W। ठीक है, यानी हम चाहें तो लिखना चाहे तो लिख सकते हैं कि दिया है, क्या क्या दिया हमको स्टूडेंट, यानी कि हमको P दिया है शक्ति, हमारे क्वेश्चन में 200 वाट की। ठीक है, तो P 200 वाट, और हमें दिया है 250 वोल्ट, यानी कि V का मान दिया है डियर हमको 250। ठीक है, 250 वोल्ट। अब हमसे कहा गया है डियर कि जो इसकी क्या निकालना है हमको, फर्स्ट पॉइंट प्रभावित धारा। ठीक है, तो हम इसमें लगा देंगे सूत्र, तब होता है डियर क्या, P बराबर V इंटू आई। ठीक है, P इंटू आई। तो यहाँ से अपन इसका मान निकाल लेंगे। तो यहाँ से देखिए हमको आई चाहिए है, तो यह हो जाएगा हमारा क्या डियर, आई बराबर, ये भी चला जाएगा P के बटे में, P/V। ठीक है डियर, इसका इधर समझ लेते हैं हम। तो आई चाहिए था, तो बराबर P का मान यानी कि शक्ति 200 वाट बटे V 250, ये हम निकाल रहे डियर का मान आई का, विद्युत धारा का। 0 से 0 गया, 5 के 20, 5 25, तो हमारा आ गया 4/5। या भाग नास्ती इसको हम काट देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा डियर कितना, इसको हम भाग लगा देंगे तो भाग नास्ती 0.5 यानी कि जो धारा आएगी हमारी आई बराबर 0.8 एम्पियर। ये क्या में आएगी डियर, एम्पियर में। ध्यान रखना धारा का मात्रा क्या होता है, एम्पियर। अगर आपने ये नहीं लिखा तो इसका कट जाएगा, नंबर कट जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम इसका देखते हैं सेकंड पॉइंट। सेकंड में पूछा गया था हमसे डियर, क्या पूछा गया था, तार का प्रतिरोध। ठीक है, तार का प्रतिरोध। डियर जो सेकंड पॉइंट है हमारा, हमको निकालना तार का प्रतिरोध। तो इसके लिए हम क्या लगा देंगे डियर, ओम का नियम। ओम के नियम से, ओम का नियम आप लोगों को याद होगा, अगर नहीं है तो हम एक ट्रिक बताते हैं ओम के नियम से। ठीक है, तो ओम का नियम क्या होता था, देखिए हमने याद किया था ओम का नियम वीर, ओम वीर। क्या पढ़ेंगे हम, ओम को क्या पढ़ेंगे डियर, ओम वीर, वीर। ठीक है, अब वीर को हम कैसे लिखेंगे, ओम का ओम वीर, तो क्या बोलेंगे,
वीर, यानी कि VIR, वीर। देखिए ऐसा होगा, बीच में यहाँ पे इक्वल लग जाएगा, तो ये होता है ओम का नियम। तो क्या बोलेंगे डियर हम, ओम के नियम से वीर क्या हो जाएगा, वीर, यानी कि VIR, वीर। वीर याद रखोगे आप, बीच में लगा देना इक्वल, तो ये हो गया वीर। हमको क्या निकालना था डियर, सेकंड पॉइंट में प्रतिरोध मतलब आर का मान। तो देखिए आई चला जाएगा बटे में, तो यह क्या हो जाएगा डियर आपका, ये आर रहेगा वहीं पे, आर बराबर हो जाएगा V/I। तो देखिए अब हम इसके मान निकाल लेते हैं। V का हमारे पास दिया गया था, हमने लिखा था कितना था V का, यानी कि जो हमारा क्वेश्चन था, जो W यानी कि P दी थी हमको 200 वोल्ट, दिया था 250, तो हो जाएगा 250 बटे आई। आई का मान हम अभी अभी निकाला है, जो कि आया था हमारा कितना, 0.8, 0.8। ठीक है, तो इसको हम काट देंगे। देखिए एक दशमलव से यहाँ का दशमलव काटेंगे तो एक जीरो ऊपर बढ़ जाएगा। ठीक है, फिर इससे यहाँ पे अपन कर देंगे क्या, यहाँ पे डियर भाग लगा देंगे। तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 3 24, बचा 1, 8 एकम 8, बचे 2, 8 दूनी 16, बचे 4, हो गया 40, 8 पंचे 40। ये आ जाएगा हमारा प्रतिरोध। अब प्रतिरोध डियर काय में निकलता हमारा, ओम में। प्रतिरोध का मात्रा क्या है, ओम। ठीक है, तो ये आ गया हमारा सेकंड पॉइंट। अब थर्ड पॉइंट में डियर हमसे पूछा है, तो थर्ड पॉइंट हम देखते हैं। थर्ड में पूछा 10 घंटे में व्यय ऊर्जा, ऊर्जा निकाल लें हमको। ठीक है, तो ऊर्जा हमने अभी देखा था डियर कि जो ऊर्जा होती है, ऊर्जा बराबर शक्ति गुणित समय, यानी ऊर्जा क्या होती है कि कितनी शक्ति से हम कितने समय तक निकल रहे हैं, तो वो उसकी ऊर्जा होती है। ठीक है, तो हम यहाँ से निकाल लेंगे, यानी कि W बराबर P गुणित T। ठीक है, तो इसका मान हमारे पास दिया था कई का, P का, शक्ति का, कितनी थी हमारे पास डियर 200। अब चूंकि समय हमसे बोला है 10 घंटे में, कितने पर डियर, 10 घंटे में, तो 10 घंटे में यानी समय था 10, तो गुणा कर देंगे हम 10 का, तो ये हो जाएगा 2000। देखिए ऊर्जा है तो ऊर्जा का क्या होगा, वाट होगा, क्या होगा, वाट, ध्यान रखना, लेकिन ये वाट है। अगर हम इसको किलोवाट में बदल देंगे, तो किलोवाट में बदलने के लिए हमें इसमें 1000 का क्या लगाना पड़ेगा, भाग लगाना पड़ेगा। तो अगले स्टेप में हम इसको लिख सकते हैं 2000 बटे 1000 किलो, क्योंकि 1 किलो में कितना होता है, 1000। ठीक है, किलो वाट। ठीक है, तो ये 0 से 0, 3 जीरो कट जाएंगे, टोटल आ जाएगा 2 किलो, अपने पास आ जाएगा डियर 2 किलो वाट। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट होगा। चलिए अब हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है स्टूडेंट, यानी कि ये तो प्रतिरोध वाला एक क्वेश्चन आता ही है। कह रहा है 3 प्रतिरोधकों का प्रतिरोधक 2M, 3M एवं 6M है। इसको या इनका किस क्रम में संयोजन किया जाए कि इनका परिणामी प्रतिरोध का मान 4.5 और 4 ओम हो। ये 2023 का क्वेश्चन है, आप देख रहे हैं डियर। ठीक है, चलिए तो हम इसको हल करते हैं। आपने संयोजन पढ़ा होगा कि जब हम एक प्रतिरोध को इस तरीके से दूसरे प्रतिरोध से ऐसा जोड़ते थे, तो ये होता था श्रेणी क्रम। और समांतर क्रम में क्या होता था डियर, कि भैया इसको इसके नीचे, इसको इसके नीचे, ऐसे करके इन तीनों को जोड़ देते, तो ये क्या होता था हमारा, ये होता था समांतर क्रम। अंतर समान है, ये समांतर क्रम है, ये श्रेणी क्रम था। ठीक है, चलिए हम इसको हल करते हैं। तो हम हल करते हैं, इनको हमें अंदाज से जोड़ना है कि भैया हम इनको श्रेणी क्रम में जोड़ें। इन दो में से किसी को श्रेणी में जोड़ना पड़ेगा और किसी को समांतर में जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तब जाके हमारा मान कितना आएगा, 4.5 आएगा। ठीक है डियर, तो एक काम करते हैं, पहले अपन इसको संयोजित कर लेते हैं। एक प्रतिरोध लेते हैं अपन, इस तरीके से इसको 2 से जोड़ देते हैं। ये हमारा जोड़ा गया है श्रेणी क्रम में। ठीक है, ये अब यहाँ पे हम देखिए हमारे पास 3 है प्रतिरोध है, एक है हमारे पास 2M का, एक 3 का और एक 6 का। तो एक काम करते हैं अपन,
यहाँ पे एक ले लेते हैं पहले हम 2 ओम, 2 ओम का ले लेते हैं डियर, 2 ओम। इधर लेते हैं हम क्या, 6 ओम का, ठीक है। और इधर एक और एक्स्ट्रा, जब इनको जोड़ लेंगे हम श्रेणी में, सॉरी समांतर में, फिर इसको श्रेणी में जोड़ देंगे, ठीक है। तो पहले हम इसको हल करेंगे तो क्या बोलेंगे कि 2 ओम एवं 6 ओम को क्या कर रहे हैं हम, समांतर क्रम में जोड़ने पर, समांतर क्रम में जोड़ने पर तो क्या हो जाएगा डियर, समांतर में आपको पता है फाइनल व्यंजक क्या होता था, 1/r इक्वल 1/r1, r1 कितना है 2 का, प्लस r2 कितना है 1/6। तो इसको हल करेंगे हम, तो हल जब हम करेंगे बच्चों तो आपको पता है कि 2 और 6 का लघुत्तम आएगा 6। अब 6 को इधर रखेंगे, 2 से काटेंगे तो 2 तिया 6, तो इधर आ जाएगा 3, इधर 6 से 6 कट जाएगा, बचेगा 1, यानी कि 4/6, यानी कि 2/3, ठीक है। ये आर बनाया, तो हम इसको पलट लेंगे, यानी कि हो जाएगा हमारा, देखिए 1/r है तो ये r का होगा, यानी उल्टा करेंगे तो ये भी पलट जाएगा, 3/2। इसको काटेंगे तो 2 एकम 2 बचा 1, 10 हो गए, 0.2 10। तो प्रतिरोध आया हमारा जो स्टूडेंट 1.5 ओम आया है। ये कौन सा आया, इन दोनों का योग। अब इधर हमको एक और प्रतिरोध जोड़ना है श्रेणी क्रम में, ठीक है। तो यहाँ से हम जोड़ लेते हैं, तो ये हमारे पास कितने का रह गया था, 2 का हो गया, 6 का हो गया, ये रह गया था हमारे पास डियर 2, 6 के बाद 3, तो ये है हमारा 3 ओम का। तो इसको हम इसके साथ जोड़ लेते हैं, तो क्या बोलेंगे हम बोलेंगे कि अब हमारे पास ये आ गया था 1.5, यानी 1.5 ओम एवं 3 को कैसा जोड़ने पर, श्रेणी क्रम। अब हम जोड़ देंगे इसको श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, तो क्या हो जाएगा, जो R होगा हमारा R1 प्लस R2, ठीक है डियर। तो R1 है 1.5 जो कि हमारा आ गया था, प्लस 3 ओम, तो ये हो जाएगा 4.5, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा डियर क्या आ गया, हमारा सेकंड पॉइंट आ गया, क्या आ गया, सेकंड सॉरी फर्स्ट आया 4.5। अब हमें सेकंड में ऐसे जोड़ना है कि इन तीनों को जोड़ें तो हमारा 4 ओम आए। कितना डियर, देखिए अभी हमने इन दोनों को, तीनों प्रतिरोधों को जोड़ा तो हमारा आ गया 4.5, ठीक है। अब हमें इनको जोड़ना है कि हमारा 4 आ जाए। देखिए डियर, तो हमें अब कुछ नहीं करना है, अपन एक काम करते हैं कि अब की बार यहाँ पे ले लेते हैं 2 की जगह पे 3 ओम का। कितना ले लेते हैं, 3 ओम, ठीक है। और सेम काम करना है, इधर पे कितना ले लिया डियर हमने, 3 ओम। आपको दिख रहा होगा ये 3 है, स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा वहाँ पे क्योंकि मार्कर सही से नहीं चल रहा है। ये यहाँ पे हमने कौन सा ये लिया है डियर, हमने 3 ओम का आपकी बार, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बच गया 2 का, तो अब इस तरीके से दोबारा जोड़ देंगे। तो अब हम अब की बार क्या ले रहे हैं हम, 3 ओम एवं 6 ओम को समांतर में, कैसा ले रहा है, समांतर में, देखिए अंतर समान है। तो जोड़ेंगे तो 1/3 प्लस 1/6। जब हम लघुत्तम लेंगे तो इसका 6 आएगा डियर, तो 3 दूनी 6, इधर कितना हो जाएगा 2 धन 1/6, यानी कि ये जो आपका होगा 3/6 होगा, यानी कि 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1/2। अब जब हम 1/, देखिए ये उल्टा है, तो जो हमारा R जब हम इसको पलटेंगे तो हो जाएगा 2, कितना हो जाएगा डियर, 2 ओम। अब हम इस 2 ओम को और इस 2 ओम को जोड़ देंगे, कितना आ गया हमारा 2 ओम एवं, अब की बार हम इधर क्या ले रहे हैं, 2 ओम को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, तो R1 का मान भी डियर हमारे पास 2 और R2 का मान भी हमारे पास 2, 2 को जोड़ेंगे डियर तो हो जाएगा हमारे पास 4 ओम, जो कि हमको क्या चाहिए था, देखिए सेकेंड पॉइंट में चाहिए था। तो इस तरीके से हम जोड़ लेंगे। ये हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो गया है 2024 के हिसाब से, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला है ये 2M 3M तथा 4 ओम के प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। इस संयोजन को 24 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा जाता है। बैटरी से प्रभावित धारा ज्ञात कीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट है, देखिए 2022 में आया हुआ प्रश्न है ये, ठीक है। चलिए तो इसको हम हल करते हैं। तो देखिए डियर, हमको ये तीसरे क्वेश्चन में 3 प्रतिरोध दिए थे, 2 3 4 ओम के, ठीक है। इसको समांतर में जोड़ना है। तो देखिए हमने समांतर क्रम में इसको जोड़ लिया है और इसको हमने जोड़ लिया 24 वोल्ट की बैटरी से। अब हमसे बोला गया है कि बैटरी से प्रभावित होने वाली धारा आई का मान निकालना है। तो पहले हम परिणामी प्रतिरोध निकाल लेते हैं। तो हम क्या बोलेंगे डियर, तब जो श्रेणी क्रम में जब जोड़ते हैं तो इसका फाइनल व्यंजक क्या होता है डियर, सॉरी समांतर क्रम में 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। इनको हम जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा डियर, 1/, पहले r1 का मान है 2 प्लस 1/3 प्लस 1/4। इन सब को हम ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा डियर, हमारे पास इनका लघुत्तम है जो आएगा 4 3 2, यानी ऐसी बड़ी संख्या जो चारों से कट जाए, सॉरी तीनों से कट जाए। तो 4 3 12 कितना आ जाएगा डियर, हमारा लघुत्तम 12 आ जाएगा, ठीक है। तो अब हमको करना क्या है, अब हम देखिए 12 इधर लिख के देखेंगे, 2 से काटेंगे तो 2 6 12, कितने बार कटेगा, 6 बार। तो यहाँ पे आ जाएगा 6, इधर 12 को हम काटेंगे 3 से, 3 चौके 12, तो इधर आ जाएगा 4, और इधर काटेंगे 4 से तो 12, इधर 4 3 12, 3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है डियर हमारा, यानी जोड़ने पर 6 4 10 और 3 13, 13/12, ठीक है। यह हो जाएगा हमारा, ये क्या था डियर हमारा 1/r1 r था, तो ये हो जाएगा 13/12। इसको पलटेंगे तो ये कैपिटल R हमारा निकलेगा 12/13। ये R आया प्रतिरोध। लेकिन डियर हमसे पूछा गया था क्या, हमसे पूछा गया था धारा I, ठीक है। तो धारा कहाँ पे पड़ी है आपने, कहाँ पे पड़ी है भैया, ओम के नियम से। तो हम बोलेंगे ओम के नियम से। ओम का नियम क्या था, हमने कहा था इसको याद मत करना, ओम वीर, क्या बोलना, ओम वीर, वी थोड़ा सा गैप करके लिखना इधर, IR, ठीक है। तो ये है ओम का नियम, ओम वीर, इधर क्या लगा लीजिए इक्वल। तो ये हो गया V बराबर IR। क्या होता है V बराबर IR, देखिए हमको I निकालना है तो I बराबर ये R पहुंच जाएगा V के बटे में, V/R। अब इसका हम रख देंगे मान। V का हमारे पास है डियर, क्योंकि हमने वोल्ट लगाई है बैटरी 24 की, तो हो जाएगा 24, और जो R आया है प्रतिरोध वो आया हमारा 12/13, ठीक है डियर, दिखाई दे रहा है। देखिए V/R जो इसका मान है वो है 24 वोल्ट का, ठीक है। और हमारी बैटरी थी 24 वोल्ट की, और ये 12/13 हमने रख दिया R का मान। देखिए हम इसको पलट देंगे, ये 24/1 ही रहेगा, ठीक है डियर, दिख रहा है। और ये संख्या पलट जाएगी, हो जाएगी 13/12, 13/12। अब हम इसको क्या कर देंगे, रफ कर देंगे, काट देंगे, सॉरी, 12 कम 12 और 12 दूनी 24, ठीक है। तो 13 × 2 फाइनल हो जाएगा हमारे पास 13 × 2, यानी कि डियर 13 दूनी 26। आई निकाले हैं तो आई मतलब एम्पियर, एम्पियर, ठीक है डियर। ये था हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। चलिए इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, जो कि बिल्कुल सरल है। तो अब छोटे छोटे क्वेश्चन रह गए हैं, तो डियर आप जाइएगा कहीं नहीं, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट है। 2 क्वेश्चन बचे, एक चौथा और एक पांचवा, फटाफट कर लेते हैं हम इसको। देखिए स्टूडेंट, हमसे 4th क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, 4 ओम प्रतिरोध से प्रति सेकंड 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न होती है, तो प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर भी ज्ञात करना है हमको, भी ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, दिया है 4 ओम हमको R दिया है प्रतिरोध, समय दिया है प्रति सेकंड, मतलब T बराबर 1। देखिए हम लिख लेते हैं, दिया है R बराबर 4 ओम, H बराबर 100 जूल,
t बराबर 1 सेकंड, तो हमें वोल्ट निकालना है, विभव निकालना है। तो हम डियर लगा देंगे, तब इसमें क्या सूत्र क्या है, हीट का लगा देंगे यानी कि ऊष्मा का, जो होता है H बराबर I स्क्वेयर आर आई। ठीक है, तो यहाँ से हमको क्या निकालना है डियर, V का मान निकालना है। तो आप बोलोगे सर इसमें V तो है ही नहीं है, तो यहाँ पे परेशान मत होइए, I का मान रख दीजिए। वीर से क्या हो जाएगा, ओम के नियम से I बराबर होता था क्या, वीर V अपॉन R। ठीक है डियर, तो यहाँ पे हम इसका मान रख देंगे, तो H बराबर हो जाएगा V अपॉन R का होल स्क्वायर, तो V का स्क्वायर और R का स्क्वायर, इनटू है R और इनटू है I, तो एक R से एक R कट जाएगा। फाइनली हीट का जो सूत्र बचेगा V स्क्वायर, और यहाँ पे देखिए अपॉन में R रहेगा, अपॉन में क्या रहेगा डियर, R रहेगा, क्योंकि R स्क्वायर आया था, तो V स्क्वायर अपॉन R इंटू आई। ठीक है, तो इसमें हम जाके मान रख देते हैं। तो चलिए हम इधर रखते हैं, तो हमारे पास R का दिया था 4, H बराबर V, अच्छा V हमको निकालना था, तो V स्क्वायर यहीं के तहीं रहेगा। अच्छा H का दिया है, H का कितना दिया हमको, 100 जूल। ठीक है डियर, 100 जूल। ठीक है, V, और R का हमको कितना दिया है डियर, R का दिया है 4, और इनटू समय, सॉरी ये T था, हमने I कर दिया इसको, ये क्या था, T था, तो T का समय दिया हमको 1 गुणा में 1। देखिए 4 का इधर गुणा हो जाएगा, तो 4 गुणित 100 यानी कि 400 बराबर R का स्क्वायर, R भी सॉरी V स्क्वायर। अब V स्क्वायर का एक में होगा गुणा, तो V स्क्वायर ही रहेगा। आपको पता है कि जब हम किसी का वर्ग हटाते हैं तो उस पर क्या लग जाता है, वर्गमूल, तो या करके V बराबर वर्गमूल 400, तो V 400 का वर्ग है डियर 20 का, तो वोल्ट आ गया, ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है डियर, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब बचा है इसका लास्ट क्वेश्चन, मतलब कि 5th क्वेश्चन, बिल्कुल इम्पोर्टेंट है ये भी, और छोटा सा क्वेश्चन है। क्या बोला गया, 1.5 वोल्ट के एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध 0.5 है, इस सेल द्वारा प्राप्त अधिकतम धारा का मान निकालना है, आई का मान हमको निकालना है। डियर, तो हमको यहाँ पे आई निकाल ली है, तो दिया है क्या, भी दिया है 1.5 वोल्ट और आर दिया है 0.5 और आई हमको निकालना है। देखिए क्वेश्चन था, आंतरिक प्रतिरोध 0.5 है, इस सेल द्वारा प्राप्त अधिकतम धारा का मान निकालना था। तो आपको पता है धारा कहाँ होती है, ओम के नियम में, तो हम बोलेंगे तब ओम के नियम से। कैसे डियर, ओम के नियम से, आपने पढ़ा है ओम का नियम, ओमवीर क्या है, ओमवीर, ओम के नियम से क्या हो जाएगा, ओमवीर, यानी कि V बराबर आई आर, तो यहाँ से I बराबर V अपॉन आर, V का मान हमारे पास 1.5 और R का मान है 0.5, तो दशमलव से दशमलव और 5 3 15, 3 M